बड़े एन मोमेंट पे ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हैं। आपकी फ़्लाइट है लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिबा चौधरी साहिबा, अहलिया फवाद चौधरी साहब की कुछ ही देर में हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगी और कवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, ये हुआ क्या है पूरा? जमील बहुत शुक्रिया, आपने जितना का इंट्रो दिया, मेरे ख्याल बहुत सारी बातें तो आपने एक्सप्लेन कर दी। फवाद चौधरी साहब पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने किसी को मुंशी कहा और कोई तनकीद की। वो तनकीद अगर आइन और कानून के दायरे से बाहर है तो उसका आइन और कानून तरीक़ाकार भी बताते हैं। उस तरीके से फवाद चौधरी साहब को जिस तरह किसी टेररिस्ट को या किसी बड़े हीनियस क्राइम वाले बंदे को अरेस्ट करना और उस तरीके से जाके उनके ऊपर मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के और जनाब वो बड़ी हम सबके साथ यही हुआ है पुलिस, क्योंकि सबको पता है कि जिस पार्टी की नुमाइंदगी फवाद चौधरी, वो अपनी बात तो नहीं कर रहा। फवाद चौधरी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे बड़े मकबूल लीडर का एक तर्जुमान है और वो तर्जुमानी उनको कर रहा है और उनको खौफ उसी से है कि किसी तरह से कोई तरीक़ाकार बने। इमरान खान जो है वो उनसे वो कैसे जान छुड़ाएं। अब इलेक्शन का इमरान खान ने असेंबलियाँ तोड़ दी हैं, अब जो कुछ भी हो, अब 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना है, अब इलेक्शन की वो डेट देना नहीं चाह रहे। दूसरी बात ये कि इमरान खान ने KPK में एक केयर टेकर गवर्नमेंट को अपोजिशन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अच्छा डिसीजन पाकिस्तान में एक सूबे में अब कम से कम एक इस्तेहकाम की तरफ सूबा जा रहा है। इलेक्शन होगा, जो जीतेगा हारेगा, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, ये दोनों साइड ऑफ दी आयल ने उसको एक्सेप्ट किया और उससे आगे चला। अब पंजाब में ऑलरेडी पाकिस्तान में इतना सियासी अदम इस्तेहकाम है और इतना मुआशी अदम इस्तेहकाम है कि दिनों के हिसाब से हमारे रिजर्व रह गए, महंगाई इंतहा दर्जे की है, एक्सपोर्टर आपका रो रहा है, इंपोर्ट की LCs नहीं खुल रही, मईशत बिल्कुल नोज डाइव नीचे जा रही है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को किसी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो लोग आज हुक्मरान बने हुए हैं, ये जानबूझ के अब मोहसिन नकवी को लगाने का मतलब ये था कि एक अदम इस्तेहकाम आएगा। इन्होंने कोई रीज़नेबल बंदा इनके पास नहीं था देने के लिए, जान के इन्होंने किया कि जी वो ऐसा हो। और उसके बाद मोहसिन नकवी ने इल्ज़ामात को 2 दिन में साबित कर दिया कि तमाम पुलिस की और इंतज़ामी वो ट्रांसफर्स जिन पे हमें था कि इन्होंने हमारे पे 25 मई को जुल्म किया, लेकिन उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने एक तरीकाकार वज़ा किया हुआ है ना कि कोई भी निगरान सेटअप इतने बड़ी पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता। आपके पास राइट है इलेक्शन कमीशन में जाने वो इलेक्शन का ऐलान। अब मुझे बताएं, इस वक्त हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए कि मईशत को कैसे बचाना है। पाकिस्तान डूब रहा है और जो इदारों को भी मैं सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान डूब रहा है, इनका फोकस इधर होना चाहिए या फवाद चौधरी को अंदर कर लेंगे, इमरान खान को आप प्रेशराइज करेंगे तो इससे आप मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लिहाजा मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान को एक अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाके कोई ये चाहेंगे कि कोई ऐसा बहाना मिले कि इलेक्शंस ना हो और हमें जो अवाम पाकिस्तान का रिएक्शन है इनकी शक्लें देख के, इनकी हरकतें देख के, इनकी ओवरऑल जो एक इन्होंने 9 महीने में 10 महीने में ये एक्सपोज हुए हैं, तो ये इलेक्शन के डर के बारे में किसी पॉइंट के ऊपर ये भी जहन में है कि खान साहब ने जो दोनों असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला किया था वो नहीं करना चाहिए था, या उसमें थोड़ा सा अगर लचक होती तो हालात जरा मुख्तलिफ होते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर सियासी तौर पे आप लोगों ने अपोज किया था नहीं, वही पूरी बात पार्टी के अंदर लोगों ने, अगर सियासी तौर पे देखें, अपनी पार्टी के तौर पे देखें तो हमें तो सूट करता था कि 2 हुकूमतें हमारी थी, हमारी मतलब एक लिहाज से गवर्नमेंट है, इंतजामिया है, हमारे तरक्याती का, और मुल्क का ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है या जो मुल्क डूब रहा है, डॉलर आज उन्होंने कह दिया कि डॉलर को हम 240 और 250 का करेंगे, तो उसको बचाने के लिए इमरान खान साहब की PTI की ये कुर्बानी है, इसको आप कुर्बानी समझें। तो वो कुर्बानी है, उसको मुझे सियासी तौर पर नुकसान है, मुझे तो ये सूट करता था कि हमारी गवर्नमेंट चले, लेकिन अगर मेरी सियासत या मेरी पार्टी की सियासत मुल्क से आगे तो नहीं है, तो ये इमरान खान साहब का एक स्टेट्समैन होने का एक सबूत है। अपने सियासी, अपनी ताकत, अपनी हुकूमत, अपने आप को खतरे में डाल के उन्होंने ये फैसला किया ताकि मुल्क को एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए। तो अगर आखिरी बात, सवाल आपका ये कि क्या ये नुकसान था, हाँ
ये पीटीआई के लिए गलत था, लेकिन पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए ये कुर्बानी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी आप लोगों ने दी है। मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब आज सारा दिन जो है वो केस को देखते रहे, खासतौर पर लाहौर